अब यहाँ पे देखें ना कि हम जब यहाँ आते हैं, NCBI का मेन पेज है, ये कौन से पेज है? व्हेन यू सर्च, आप गूगल में सर्च करते हो NCBI को, वहाँ से आप जैसे मेन पेज पे जाते हो तो मेन पेज में आपके पास ये चीज़ आती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है? सबमिट डिपॉजिट डेटा और मैन्युस्क्रिप्ट्स इनटू NCBI डेटाबेसेस। इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है? क्या करोगे? अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, हर चीज़ को देखना है, हम आराम आराम से सीखेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? सबमिशन पोर्टल, सबमिट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये तो एडवर्टाइजमेंट हुई जिस तरह के सेंटेंस से लग रहा है ना, ठीक? टाइप अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द सीक्वेंस डेटा यू आर सबमिटिंग and select an option to learn more. You can also browse submission information below. कुछ वर्ड्स आप लिखें तो वो जनाब आपके पास उसके ऑप्शन आ जाएंगे। कुछ फ्यू वर्ड्स टाइप करें अबाउट द सीक्वेंस डेटा यू आर सबमिटिंग एंड सेलेक्ट, लेट सपोज आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हो, कोई नहीं है, अच्छा होमो लिखते हो, लेट सपोज, कुछ नहीं आ रहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन यू सी? जीनोम है, यहाँ पे ITS है। ITS किसे कहते हैं? उस दिन मैंने आपको बारकोडिंग के डेटा में बताया था, क्या था? इंटरनली ट्रांसक्राइब्ड स्पेशल DNA। 16S RNA जो है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया वगैरह में, उसको आप सीक्वेंस करते हो, फिर उसका डेटा अपलोड करते हो कि ये मेरा बैक्टीरिया है, तो इस तरह से है। अब यहाँ पे हम ITS भी अपलोड कर सकते हैं, या हम जीनोम भी कर सकते हैं। अब ये टूल्स डिफरेंट क्यों है? क्योंकि होल जीनोम के साथ प्रॉब्लम ये है कि होल जीनोम में डेटा ज़्यादा है, उसका टूल डिफरेंट है, ITS वगैरह का टूल डिफरेंट है। तो ये अपने लिए काम आसान बनाने के लिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से अपने लिए थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि बाद में कोई मसला इसमें ना हो, ठीक? लेट्स सपोज हम एक आसान सा काम लेते हैं ITS का। किसका लेते हैं? ITS का। अब आप देखें ITS में आपके पास टूल कौन सा है? वो एक ही टूल है जो क्या है, सबमिट राइबोसोमल RNA rRNA ITS SARS-CoV-2 CoV-2। लेट्स सपोज आपने कोई सैंपल लिए किसी SARS के पेशेंट से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला जो है, ठीक है, कोविड जो 19 है, तो COVID-2 भी है ना, आपको कोई वायरस का सैंपल आपने ले लिया, उसको आपने सीक्वेंस कर लिया, तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है? जो बाकी लोग उसको फिर या डेंगू वायरस है या कुछ और है ना, जो भी है, बस उसके लिए ये वाला टूल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा DNA किस कैटेगरी में लाई करता है। अब यहाँ से स्टूडेंट जनाब सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, वही किस चीज़ का सीक्वेंस है, आसमान तक रहे होते हैं। भाई जो चीज़ सीक्वेंस की है, इसलिए तो मैंने आपको स्टार्ट से बताया है ना कि आपने किस चीज़ को सीक्वेंस किया है, क्यों किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तो आपको पता होगा ना इतने साइकिल से गुजर के कि मेरा जीन है, तो इस जीन में मैंने क्या किया है, क्या चीज़ डाउनलोड की, किस तरह से मैंने अपलोडिंग करनी है, क्या कुछ मैंने किया है ना, सारी डिटेल्स आपके माइंड में है राइट नाउ। दिस इज़ व्हाट इज़ इन माई माइंड अबाउट यू पीपल, कि आपको अब पता है कि पीछे से मैंने किस सीक्वेंस को लिया है, कैसे किया। तो उसी हिसाब से आपने टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपको कहते हैं यूज अ स्ट्रीमलाइंड सबमिशन प्रोसेस टू सबमिट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, कंप्लीट और पार्शियल सीक्वेंसेस, इन्फ्लुएंजा A B, ये वो। हालांकि वहाँ पे क्या ITS लिखा हुआ था, लेकिन ITS को क्लिक करके वो शॉर्ट सीक्वेंस का एग्जाम्पल था ना, फॉर एग्जाम्पल ITS। अब देखें हालांकि उस तरफ ITS तो नहीं है, राइबोसोमल RNA भी है, ITS तो सिर्फ इसमें एक पार्ट है। देखो, तो इस चीज़ को भी और ज़रा क्लियर करना चाहिए इस NCBI वालों को कि फर्दर डिटेल्स भी दें कि ये, लेकिन उन्होंने आसान काम कर लिया कि शॉर्ट सीक्वेंस है तो बस ITS को क्लिक कर लो। यहाँ से ये समझते हैं कि जो जीन बैंक पे आता है ना, तो वो बच्चा नहीं होता, उसको पता होता है कि मैंने करना क्या है, तो वो सिर्फ आपको इशारे देते हैं। यहाँ ये आपको ज़्यादा सिखाते नहीं है, तो कीप इन माइंड दैट। अब ये प्रोफेशनल्स का काम है ना, तो ये आपको थोड़ा सा वो इशारे ही देते हैं। यहाँ से आप आगे what you should expect. This submission tool is for specific types indicated below: SARS-CoV-2, prokaryotic rRNA IgS, eukaryotic rRNA ITS, eukaryotic organelle rRNA, मेटाजोन, मल्टीसेलुलर एनिमल, COX-1 आपने देखे है ना जो हम बारकोडिंग में यूज कर रहे थे, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर mRNA। अब गौर से देखो, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर mRNA, हालांकि वहाँ ITS लिखा हुआ था। इन्फ्लुएंजा, नोरोवायरस। बहरहाल नेक्स्ट आप जाते हो, फिर क्या लिखते हैं?
प्रिपेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर योर जीन बैंक सबमिशन। नाउ व्हाट वुड हैपन, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें क्या होगा, मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा, आपने उसका सारा डेटा तलाश करना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इसमें जीन्स कौन से हैं, इसमें स्पेसर्स कौन से हैं। मैं आपको सिर्फ एक फास्टर सीक्वेंस दूंगा, सारा तलाश करके मुझे ये डिटेल्स बतानी है जो कि ये यहाँ पे कह रहा है। क्या? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आथर कौन है इसका, कि ये पब्लिश हुआ है, रिलीज डेट क्या थी, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिलीज डेट का क्या मतलब है, आपने नया काम किया है, अभी आपने उसको पब्लिश नहीं किया, तो अगर आपका सीक्वेंस आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो कोई और अपने उसमें यूज़ कर लेगा पब्लिकेशन में ना, सही। तो आप उसमें ये लिखते हो कि मैंने अपलोड तो कर दिया है लेकिन आपने रिलीज इस डेट को इसको करना है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब 1 साल बाद इसको रिलीज करना है। ये तो स्टेप 1 था अपलोडिंग का ना, तो 1 साल बाद जब मेरा डेटा सब कुछ फाइनल हो जाए, मेरा पेपर आएगा, तब इसको आपने रिलीज करना है। तो ये रिलीज डेट बेसिकली आपसे पूछते हैं, ठीक है। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, सैंगर सीक्वेंसिंग थी, एनजीएस सीक्वेंसिंग थी, कौन सा लेना है। फास्टा फॉर्मेटेड सीक्वेंसेस होने चाहिए, किस तरह। अब आपको यहाँ ये नहीं बता रहा कि व्हाट इज फास्टा फॉर्मेटेड, ये अब आपको पता है कि व्हाट इज फास्टा फॉर्मेटेड सीक्वेंस। ऑर्गेनिज्म नेम क्या है या नेम्स क्या है। सोर्स मेटा डाटा सच एज आइसोलेट, मीन्स आपने किस चीज़ से इसको आइसोलेट किया। अगर वो बैक्टीरिया है, स्किन का बैक्टीरिया है, किसी पौधे का बैक्टीरिया है, कहाँ से आपने इसको आइसोलेट किया है ये आपको पता है। स्ट्रेन इसका कौन सा है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि इसका स्ट्रेन कौन सा है। वो जो कॉमन टेक्सोनोमी नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ कि इससे पहले कॉमन टेक्सोनोमी आती है, तो कॉमन टेक्सोनोमी में जो भी आपको पता है ये आपसे सारा पूछ रहे हैं, ठीक। कलेक्शन डेट, किस डेट को आपने कलेक्ट किया था। जियो लोकेशन है, अब जियो लोकेशन एटलीस्ट आप मुझसे नहीं पूछोगे कि जियो लॉक का क्या मतलब है। जियो लॉक क्या चीज़ है पता है आपको, द जीपीएस लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही है बात। चाहे बैक्टीरिया है, चाहे ह्यूमन है, चाहे कुछ है, जीन बैंक आपसे पूछेगा कि मुझे इसकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताओ, ये आपसे पूछेगा। अब आप ये क्वेश्चन तो नहीं करोगे ना कि लोकेशन कौन सी होती है, कैसे आती है। आपको पता है ना कि तस्वीर लेते हुए आपके पास वो जो टूल है उसमें जियो लोकेशन आ जाती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ठीक है। तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यहाँ मैं आपको लेकर आऊँगा तो फिर आपको जियो लोकेशन का पता नहीं होगा। फीचर एनोटेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट जीन्स। आप देखो जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जीन्स कौन से हैं, कोडिंग रीजन कौन से हैं, अदर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फीचर इन द सीक्वेंस, कौन से बायोलॉजिकल फीचर्स हैं इसमें, और फीचर्स आर ऑटोमेटिकली एनोटेटेड फॉर स्पेसिफिक सबमिशंस इंक्लूडिंग SARS-CoV-2, इन्फ्लुएंजा, डेंगू वायरस, नोरो वायरस, मेटाजोन, RNA, RTS। कुछ के लिए ऑटोमेशन भी अवेलेबल है। जब आप सीक्वेंस देते हो और उसको ये बताते हो ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट से कि ये फलाने ऑर्गेनिज्म का ये है, तो कुछ में AI टूल खुद काम करता है और खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये सीक्वेंस ये और ये सीक्वेंस ये है, कुछ में नहीं करता, ठीक। और क्यूरेटिक mRNA सबमिशन वी आस्क यू टू एनोटेट द CDS फीचर्स। आप एनोटेट द CDS फीचर का क्या मतलब है, पीछे मैंने आपको बताया ना जीन बैंक में पिछली वाली वीडियो में कि भाई आपने CDS जो है, जो कि आपका कोडिंग एरिया है, कहाँ से मिथ्यूनिन है, कहाँ से क्या है, कहाँ से स्टॉप कोडान है, ये सारा एनोटेशन मौजूद है उसका। तो पीछे आपने अगर दिया हुआ है ना, देख लिया, ये आपसे आगे पूछेगा। ये आपसे कह रहा है कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि उस सीक्वेंस को आपने बाकायदा यूजीन में चेक किया होगा, स्टॉप कोडान देखे होंगे, ब्लास्ट किया होगा, अलाइनमेंट की होगी, सब कुछ किया होगा ना, म्यूटेशन डिटेक्ट की होंगी। तो कह रहा जो भी फीचर्स हैं आपके पास हैं, दिस इज द फाइनल स्टेप टू सबमिशन। You have the flexibility to provide CDS annotation through a web form, मतलब एक वेब फॉर्म भी अवेलेबल है जिसमें वो आपको आगे पता चलेगा कि जिसमें आप खुद बताते हो कि 5 to 3 ये जीन है, 3 to 5 ये जीन है, वो आपको बाकायदा बताता है। F5 कॉलम टैब डिलिमिटेड फीचर। अच्छा, कॉलम टैब डिलिमिटेड फीचर टेबल भी किसे कहते हैं। ऐसा भी होता है कि समटाइम आप अपने फीचर्स एक्सेल शीट में डालते हो जीन के सारे, और वो कामा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। तो सम टाइम ये जीन बैंक में ये ऑप्शन है कि अगर आप बाकी में जीनियस हो गए हो ना, आप रोजाना जीनोम अपलोड कर रहे हो, तो आप ये नहीं करते हो कि आप फौरन उस फॉर्म में एंट्री करते हो, बस आपने एक्सेल शीट अपने पास रखी होती है, डेली बेस में आप एंट्री उसमें करते रहते हो। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड द फाइल, अपलोड करते हो, ऑटोमेटिक सारे डेटा को खुद बहुत अपलोड कर लेता है। कितना डेटा था ना एक जीनोम का, कितना लंबा चौड़ा था, तो ये खुद ब खुद इसको अपलोड करेगा। यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड CDS एनोटेशन थ्रू वेब फॉर्म। F5 कॉलम, अब ये आपको बता रहा है 6 कॉलम की नहीं होने चाहिए, 5 कॉलम टैब लिमिटेड फीचर टेबल आर बाय प्रोवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक, करस्पॉन्डिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस भी आपने देने। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर सीक्वेंसेस इन द फास्टा फॉर्मेट दैट स्टार्ट्स विद अ डेफिनिशन लाइन।
फॉलोड विद द हार्ड रिटर्न एंड द सीक्वेंस। द सिंपलेस्ट, आप ये आपको पता है कि ये फास्टा फाइल कहाँ से शुरू होती है, पता है आपको? इस तरह से एक वो होता है ना, इस तरह से एक फीचर होता है, फिर सीक्वेंस नेम होता है। आप लिखते हो ना होमो सेपियन सब कुछ, देखा है आपने? नहीं देखा? जो सीक्वेंसेस आपने डाउनलोड किया उसके स्टार्ट में क्या था? ऐसे ही था या भूल गए हो? याद है नहीं याद? यस सर, तो वैसे ही कह रहे हो, याद है या नहीं? तो एग्जाम्पल क्या था कि उसमें आपने सीक्वेंस नेम देना होता है, इस तरह एक डिलीमीटर टाइप चीज होती है इस तरह ना, ठीक है, जो कि ये आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है, ठीक। सीक्वेंस 2 ये है, सीक्वेंस 1 ये है, सीक्वेंस 2 ये है। यूज ओनली ASC टाइप 2 कैरेक्टर्स फॉर योर डेफिनेशन लाइन एंड IUPAC कोड्स फॉर योर सीक्वेंसेस। IUPAC कोड क्या चीज़ है? ये जो प्रोटीन्स नहीं है, जिस तरह केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, इसके खास किस्म के नेम्स होते हैं, जैसे इसके जो केमिकल्स के हैं या उसके ना नोमेनक्लेचर है उसकी खास, प्रोटीन्स की अपनी है, इसकी अपनी है। तो जो IUPAC कोड्स आपको पता है अपने प्रोटीन के, तो वो आपके पास होने चाहिए। अपलोड अ फास्टा फाइल एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। अब प्लेन टेक्स्ट फाइल क्या चीज़ होती है? MS वर्ड की फाइल आपने अपलोड नहीं करनी। प्लेन टेक्स्ट कौन सी होती है? हमेशा मैंने आपको, हालांकि मैं MS वर्ड में पेस्ट कर सकता था, लेकिन आपने देखा है हमेशा मैं आपको टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करके देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है। ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, आपने भी काम सारा टेक्स्ट फाइल में किया है ना। MS वर्ड को ये अंडरस्टैंड नहीं करता ये सिस्टम, कीप इन माइंड, ठीक। द फाइल में है 1 और मोर सीक्वेंसेस, 1 2 3 सारे सीक्वेंसेस आप उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कि नेक्स्ट, source modifiers will be requested as part of submission and use a controlled vocabulary to describe how, when and where you obtain your samples. source का क्या मतलब है? source modifiers, source modifier क्या चीज़ है? आपने किसी सोर्स से एक चीज़ उठाई है, एक इलाके से ये उठाई हुई है, उसमें मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो कि ये पानी के करीब था, ये इतनी हाइट पे था, धूप साइड पे था, शेड साइड पे था, जितनी आप उसमें डिटेल्स फर्दर दे सकते हो जियो लोकेशन के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, ठीक है। तो आप वो सारे डिटेल्स सोर्स मॉडिफायर वाले सेक्शन में, इसका सेक्शन आता है, वहाँ पूरे डिटेल्स आप दे सकते हो, ठीक है। यूज अ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब हाउ। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, वहाँ पे ऑप्शंस भी आते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, you can also uniquely identify your samples from the same organism with source modifiers such as isolate, clone, strain और specimen voucher। अब आपने पौधा, उस दिन हम गए थे ना उसमें हर्बेरियम में जो गए थे, जो वाउचर नंबर वो लगा रहे थे, गए थे आप ना, तो वो वाउचर नंबर भी, स्पेसिमन या वाउचर नंबर भी आप यहाँ दे सकते हो कि ये फलाने, अगर आप पौधा है ना तो आपने जो वाउचर नंबर कार्ड पे लिखा हुआ है ना, तो इसके रिकॉर्ड में आप वाउचर नंबर ये दे सकते हो। तो इसका फायदा क्या होगा कि कल को जब आप जीन बैंक पे जाओगे, आप भूल गए, आपने सैकड़ों चीज़ें अपलोड की हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि जो वाउचर नंबर इस पौधे का यहाँ लिखा हुआ है कार्ड पे, वही वाउचर नंबर उधर जीन बैंक के अंदर भी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यू गॉट इट? अच्छा, योर सबमिशन विल बी ऑटोमेटिकली स्क्रीन फॉर कॉमन प्रॉब्लम सच एज वेक्टर और एडॉप्टर कंटामिनेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि NGS जब आप करते हो तो आपको पता है उसमें एडॉप्टर्स होते नहीं होते। वेक्टर्स जब आप क्लोनिंग करते हो तो वेक्टर के फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया, अगर टाइम मिला इससे आप गुजर गए तो मैं आपको वेक्टर डिज़ाइन करना भी समझा दूंगा कि वेक्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं। वो टूल भी यूजीन के अंदर अवेलेबल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, खाइमेरास, सोर्स प्रॉब्लम्स और वेरियस सीक्वेंस एरर्स, तो ऑटोमेटिक चेकिंग भी होगी। चेकिंग किस तरह? अब आपने मिथ्योनिन यहाँ प्रोटीन में बता दिया कि मिथ्योनिन से सीक्वेंस शुरू हो रहा है, और उधर सीक्वेंस में आपने ATG के बजाय TTG लिखा हुआ है, तो ये आपको खुद ब खुद कहेगा कि आप ये एरर छोड़ता नहीं है भाई। सबसे पहले ऑटोमेशन सिस्टम से ये गुजरता है, किससे गुजरता है? और उसके बाद बाकायदा क्यूरेटर्स बैठे होते हैं जो आपके साथ ईमेल पे बात कर रहे होते हैं, आपके सीक्वेंस में ये मसले क्यों है, नीचे उसका नाम भी आता है, PhD स्टूडेंट फलाना फलाना यूनिवर्सिटी का। इन्होंने PhD के स्टूडेंट हायर किए हुए हैं जो कि बाकायदा आपके डेटा को ऑटोमेशन के बाद पर्सनली क्यूरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से ये चलते हैं। मैंने कहा ना, दिस इज नाउ द जॉब ऑफ एक्सपर्ट्स, नाउ यू आर डीलिंग विद द एक्सपर्ट्स ऑन ईमेल्स, ठीक। अच्छा, द टाइप ऑफ चेक्स परफॉर्म विल डिपेंड ऑन द सबमिशन टाइप। मीन्स अगर होल जीनोम है तो एक किस्म की चेक है, ITS है तो एक और किस्म की चेक है। वैसे एक बात आपको बता दूं, पूरा जीनोम सबमिट करना मुश्किल है, और ये ITS और ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस नहीं होते, छोटे छोटे जीन्स के, ये बड़ा आसान है, ये बड़े आराम से आप उसको अपलोड कर देते हो। अच्छा, an error report with explanation of the errors will be provided if applicable. You must fix the errors before accession numbers are assigned. After your errors are corrected, your submission will be reviewed by NCBI, वो उनकी टीम्स हैं, for further processing and accession assignment. फिर ये सारा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया क्या,
ये आपने पढ़ लिया सारा, ये पढ़वाया मैंने आपको कि ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई ये आपने सारा कुछ माइंड में रखना है। व्हाट दे से दे रियली मीन इट। ये नहीं करोगे तो सबमिशन नहीं कर सकते हो आप। मैं स्ट्रेट अवे, इसमें इतने लोग थकते हैं ना, चीज़ फॉलो नहीं करते, चीज़ें बीच में स्किप कर जाते हैं। ओ जी नहीं हो रहा, हो यार क्यों नहीं हो रहा, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए आपने फॉलो क्यों नहीं किए? ओ जी मैंने कर ली है सारी। हमारे स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज़ आगे आपको पता चलता है कि यार देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक, बहुत चीज़ें आपने स्किप की होती हैं, तो फिर चेक करने में मेरा बड़ा टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो सबमिट में आप जब जाते हो तो ये आपसे कहते हैं प्लीज लॉग इन टू क्रिएट सबमिशन। अब मतलब आपने करना क्या है, आपने अपनी आईडी जनरेट करनी है। क्या करनी है? आईडी कैसे जनरेट करनी है? सब तमाम डिटेल्स इसने आपको बता दिया और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वही है जो पीछे थी, थोड़ा बहुत एडिशन है, बाकी द सेम थिंग। ठीक, यहाँ से आता है लॉगिन। क्या आता है? लॉगिन। तो आप खैर कर सकते हो, आई नो दैट यू विल डू इट क्विकली। ठीक, अब आपके पास ऑर्सिड है, आईडी, गूगल अकाउंट है, जो चीज़ भी है आप किसी से भी आप अपलोड वो कर सकते हो। NIH का अकाउंट है, NCBI का अकाउंट है, देख लो कि किससे आप लॉगिन हो सकते हो। ये देखिए वो शाहीन की आईडी आज तक मेरे पास अवेलेबल है, आई डोंट नो लेकिन अभी तक है। ये उसकी कोई आईडी थी मेरे लैपटॉप पे वो लगी होती थी ना, शायद उसने चेंज कर लिया है, शायद इट्स द सेम, आई डोंट नो। अच्छा, रिटायर लेटर, ये कहते हैं अपडेट करो, मतलब ये है कि उसका इसमें एक स्टेप आया था ना कि ये ईमेल के थ्रू ख़त्म कर दिया था इन्होंने, कुछ सिस्टम कुछ और किया था ना, तो अभी पुरानी आईडीज इस पर, तो शाहीन ने इसका मतलब है उसके बाद इसको टच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ तक आप